जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 60 है। आज के लेक्चर में हम ऑफर को डिस्कस करेंगे। ऑफर, उसकी टाइप्स, एसेंशियल्स और लैप्स या रेवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी क्या एक दफा अगर ऑफर कर दी जाए क्या उसे बैक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ये तीन कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है तो हम उसे बताएंगे, वरना अगर नॉर्मली आप कंसेप्ट को लिखते हुए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादातर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करें, क्योंकि आगे चल के हम जितने कंसेप्ट स्टडी करेंगे उनमें वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा। लेकिन किसी जगह पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर भी लेते हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि मेन कंसेप्ट को देखा जाएगा कि आपने मेन कंसेप्ट के बारे में डिसीजन अपना ठीक किया कि नहीं किया। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसका स्पेसिफिकली डिफरेंस जो है वो हर चैप्टर हर कंसेप्ट में लेके चलने की जरूरत नहीं है। जब आईकैब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, तब हम स्पेसिफिक डिफरेंस बताएंगे, वरना नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी जगह हमसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का वर्ड इंटरचेंज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने आज के फ्रेश कंसेप्ट की तरफ, ऑफर। अब हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, प्रोबेबली पहला ही एसेंशियल था कि ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम ऑफर के बारे में रूल्स पढ़ेंगे कि क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है। ऑफर में सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होती है। ऑफर की डेफिनेशन तो हमें पता है ना, जब एक बंदा कुछ करने या ना करने की स्टेटमेंट देता है दूसरे बंदे को ताकि उसकी कंसेंट ले। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दी जाए। जैसे फर्ज कीजिए मिस्टर रे ने बी को कहा कि आप मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे। ये ऑफर है स्पेसिफिक टू बी। सी ये नहीं कह सकता जी मैं खरीदता हूं 5 लाख में, ये ले, क्योंकि सी को ऑफर की नहीं गई। तो स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल को की जाए। जनरल ऑफर क्या है, जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ना की जाए, जनरली सबको कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का घोड़ा गुम हो गया, उसने ऐलान करवाया जो कोई मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। अब ये ऑफर स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। जनरल ऑफर में जिस जिस बंदे तक ये ऑफर पहुंची वो बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, शर्त है कि वो घोड़ा ढूंढ लाए। स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक इंडिविजुअल को की जाती है, जनरल ऑफर जो जनरल पब्लिक को की जाती है। इसमें कोई भी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो जो उस ऑफर जो कहा गया है कि करना है काम, उसको सर अंजाम दे। ओपन या स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर भी इसे कहते हैं। ये ऐसी ऑफर होती है, नॉर्मली जब ऑफर दी जाती है ना उसका एक पीरियड होता है कि आपने ये ऑफर इस तारीख तक एक्सेप्ट करने हैं, या अगर कोई पीरियड ना मेंशन हो तो एक रीजनेबल पीरियड लॉ कहता है, अज्यूम करेंगे उस ऑफर के लिए था। ओपन या स्टैंडिंग ऑफर होती है जिसमें पीरियड मेंशन किया जाए कि इस पीरियड तक जो भी बंदा आएगा हम उससे वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। ओपन ऑफर, फर्ज कीजिए एक पर्सन ने ये कहा हमें चावल की जरूरत है 30 सितंबर 2021 तक, जो पार्टी हमें चावल हमारे गोदाम में डिलीवर कर देगी हम उससे चावल खरीद लेंगे। अब ये ओपन ऑफर है। देखिए नॉर्मली ऑफर क्या होती है, एक ट्रांजैक्शन के लिए होती है। मैंने इनसे कहा भाई आपने क्या गाड़ी 5 लाख में खरीदेंगे, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, गाड़ी मैंने इनको दे दी, इन्होंने पैसे दे दिए, ऑफर खत्म। अब कोई दूसरा बंदे को मैं ये ऑफर नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं गाड़ी। लेकिन ओपन या स्टैंडिंग ऑफर में एक सर्टेन पीरियड बता दिया जाता है कि इस पीरियड तक जो बंदा भी हमें ये चीज डिलीवर करेगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब है 30 सितंबर 2021 तक अगर हर रोज हर दूसरे दिन कोई बंदा चावल लेके आ जाता है तो वो ऑफर एक्सेप्ट की जाएगी। यह है ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, ये बहुत कम लॉ में यूज होती है ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। और क्रॉस ऑफर भी बहुत कम यूज होती है। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है,
मैंने कराची वाले भाई को खत लिखा कि आपकी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूं 5 लाख में। कराची वाले भाई ने मुझे खत लिखा, क्या मेरी गाड़ी आप 5 लाख में खरीदना चाहते हैं? अब देखें, है एक ही बात दोनों की, लेकिन मुझे नहीं पता कि कराची वाले ने मुझे सेल करने की ऑफर की है, कराची वाले को नहीं पता कि मैंने बाय करने की ऑफर की है। हालांकि देखा जाए तो हम दोनों का इरादा एक है, मेरा गाड़ी खरीदने का, उसका गाड़ी बेचने का। हमने लेटर डाले एक दूसरे को, क्या एग्रीमेंट हो गया कि नहीं? लॉ कहते हैं नहीं, क्योंकि जो मैंने कराची वाले को लेटर लिखा वो भी ऑफर है, और कराची वाले ने जो मुझे लेटर लिखा वो भी ऑफर है, और दोनों ऑफर एक जैसी हैं। इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों ऑफर हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो। और एक और एग्जांपल, काउंटर, ये अक्सर यूज होगी, काउंटर ऑफर। मैंने रिक्शे वाले से कहा, जरा सुनिएगा गौर से, रिक्शे वाले से कहा, भाईजान हालोड चलोगे? कहा चलूंगा। कितने पैसे? 500 रुपए लूंगा। ये उसकी ऑफर है। अगर मैं जवाब नहीं देता, चुप करके रिक्शे में बैठ जाता हूं, क्या ये एक्सेप्टेंस है? है, लेकिन कौन सी? एक्सप्रेस के इंप्लाइड? इंप्लाइड, एक्सप्रेस नहीं है। मैंने बैठा नहीं, मैं रिक्शे में, मैंने कहा 500, नहीं मैं तो 400 में जाऊंगा। क्या जो मैंने स्टेटमेंट दी, ये रिक्शे वाले ने 500 कहा, ये ऑफर था? मैंने कहा नहीं 400, ये क्या वाला? ये क्या? ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये है काउंटर ऑफर। ये भी ऑफर है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होती है? काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है, अब ये वाली ऑफर बन जाएगी। अब बेसिकली मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, रिक्शे वाले ने एक्सेप्ट करना है मेरी ऑफर को। 500 ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई, मैंने काउंटर ऑफर 400 की दी। अब रिक्शे वाला डिसाइड करेगा मैंने एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर रिक्शे वाला कहता है सर मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब सुने, रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा 400, रिक्शे वाले ने कहा नहीं। साथ दूसरा बंदा भी खड़ा था, उसने रिक्शे वाले से कहा अच्छा यार मुझे ले जाओ। रिक्शे वाले ने कहा बैठे, दूसरे बंदे को बिठाया। मैंने जब ये देखा दूसरा बंदा बैठने लगा, मैंने कहा नहीं ठहर जाओ, 500 में मैं ही चलता हूं, 500 में मैं ही चलता हूं। रिक्शे वाले ने कहा नहीं सर, अब मैं उसी दूसरे बंदे को लेके जाऊंगा। क्या मैं लीगली रिक्शे वाले को इन्फोर्स कर सकता हूं कि वो मुझे ही लेके जाए? लॉ कहता है नहीं। क्यों? मैं ये कहूंगा भाई रिक्शे वाले, तुमने 500 कहा था, मैं मान तो रहा हूं, तुमने 500 की ऑफर की थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया 500। रिक्शे वाले कहेगा नहीं सर, आपने लॉ पूरे तरीके से नहीं पढ़ा। जब मैंने 500 कहा मेरी तरफ से ऑफर थी, आपने 400 कहा, आपने काउंटर ऑफर दी, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। अब आपने 400 की ऑफर दी जो मैंने रिजेक्ट कर दी। अब आप ओरिजिनल ऑफर जो 500 वाली है, चूंकि कैंसिल हो चुकी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये क्या कि रिक्शा ने दूसरे को बढ़ा निकल गया। तो बताइए अब काउंटर ऑफर क्या होती है, समझ आया? काउंटर ऑफर का इफेक्ट क्या होता है, समझ आया? काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देते हैं। अब चलता है, ये थी टाइप्स ऑफ ऑफर, स्पेसिफिक, जनरल, ओपन या स्टैंडिंग, काउंटर और क्रॉस। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जनरल और काउंटर, इनको खास तौर पे क्लियर रखिएगा। फिर एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, उसमें ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था। अब ऑफर को पढ़ रहे हैं, ऑफर के भी कुछ एसेंशियल्स हैं। फिर एक्सेप्टेंस को पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल्स होंगे। फिर कंसीडरेशन पढ़ेंगे, कंसीडरेशन के भी कुछ एसेंशियल्स होंगे। बाकी चीजों के भी होंगे, हो सकता है मेरे ज़हन में नहीं आ रही, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वो हम कवर करते जाएंगे। ऑफर के ज़हन में रखिएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही, एक्सेप्टेंस का ऑफर के एसेंशियल्स क्या है। पहला, भाई ऑफर करने के लिए 2 लोग होने चाहिए, एक ऑफरर
और एक ऑफरी। ऑफरर कौन है? ऑफर कर रहा। ऑफरी कौन है? एक्सेप्ट कर रहा। मैंने अपने आप से कहा इस दफा अगर मैं एग्जाम में पास हो गया ना तो मैं अपने आप को एक नई शर्ट गिफ्ट करूंगा। क्या ये ऑफर है? अपने आप को कोई बंदा ऑफर नहीं कर सकता। ऑफर के लिए दो लोग होने चाहिए, एक ऑफर करने वाला और दूसरा जिसको ऑफर की जा रही है। ऑफर करने वाला कौन है? ऑफर करने वाले को ला क्या कहता है? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है ऑफरी। और जब ऑफरी यस कर दे उसे एक्सेप्टर कहते हैं। ऑफरी में और एक्सेप्टर में फर्क है। जैसे वो फर्क था ना किसमें? ड्रॉई में और एक्सेप्टर में, याद है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जब हम उसे कहते हैं ए मिस्टर बी सी को पैसे अदा कर देना, बी ड्रॉई है, लेकिन जब वो साइन कर लेता है एक्सेप्टर हो जाता है। तो यहां पे भी ऑफरी और एक्सेप्टर दो टर्म क्लियर हो गया। जब वो ओके कर लेगा एक्सेप्टर। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसके ऊपर हम डिबेट कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रहा, कि दोनों पार्टीज का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, सर्टेनिटी भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस वर्ड के जरिए, इंप्लाइड कंडक्ट के जरिए से। ठीक है। अच्छा ये अहम कंसेप्ट है, ये समझने की जरूरत है। ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। और जब कभी लफ्ज कम्युनिकेट आए ना तो फौरन आपके जहन में अगला क्वेश्चन आ जाना चाहिए, कब कम्युनिकेट होगी? कब समझा जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो गई? जब कभी इस चैप्टर में लफ्ज कम्युनिकेशन आए ना, आपके जहन में क्वेश्चन क्या आना चाहिए? कब होगी कम्युनिकेशन? यहां पे क्या लिखा गया? ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। आपके जहन में क्या क्वेश्चन आया? कब कम्युनिकेट होगी? भाई जब उसके नॉलेज में आएगी। किसके नॉलेज में? ऑफरी के नॉलेज में आएगी। एक बंदे का घोड़ा गुम हो गया, उसने अपने नौकर को दौड़ाया, उसने कहा जाओ जाके ढूंढो, ये पहले भी 2-3 दफा जंगल में गुम हो गया था, जाओ जाके ढूंढ के लाओ। नौकर चला गया ढूंढने, 2 घंटे हो गए, नौकर अभी वापस नहीं आया। मालिक परेशान। अब उसने अनाउंस कर दिया मालिक ने, जो कोई मेरे घोड़े को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। 1 घंटे बाद नौकर जो था वो घोड़ा ढूंढ लाया। नौकर को नहीं पता मेरे पीछे प्राइज अनाउंस हो गया। नौकर ने मालिक को कहा सर ये आपका घोड़ा। बाद में किसने बताया वो अभी 5,000 इनाम था। नौकर भागा भागा मालिक के पास गया, सर 5,000 दीजिए। मालिक ने कहा किसके? उन्होंने कहा सर इनाम रखा था आपने। बताइए क्या मालिक लायबल है कि नौकर को 5,000 दे? नहीं। क्यों? मालिक और नौकर के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई उसको तो पता ही नहीं चला। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। कम्युनिकेट होगी फिर वो एक्सेप्ट करेगा, तो फिर बात बनेगी लीगली। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं है ऑफरी को, वो ऑफर ही नहीं है। मैंने लेटर लिखा, क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख में खरीदते हैं? लेटर लिखे पोस्ट ऑफिस में डाला, वो लेटर इधर उधर हो गया, कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सका उस पार्टी को। क्या ऑफर कम्युनिकेट हुई? कभी नहीं, उसके नॉलेज में नहीं आई। इसके अच्छा मुझे बताइए, अब केस स्टडी ना दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है। मैंने लेटर लिखा, क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख में खरीदते हैं? उसमें डाला, लेटर ऑफरी के पास पहुंच गया, 10 तारीख को पहुंचा उसके पास। उसने लेटर सारे पड़े हुए थे, खोल के नहीं देखे, साइड पे रख दिए। 15 तारीख को उसने फारिग, उसे टाइम मिला, उसने सारे लेटर देखने शुरू किए। मेरा लेटर भी मिला, उसने पढ़ा कि क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख में खरीदना चाहते हैं? ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? जब उसके पास पहुंची, या जब उसके नॉलेज में आई? नॉलेज में। तो क्वेश्चन में अगर
सेंड होने की डेट डिफरेंट हो और उसके नॉलेज में आने की डेट डिफरेंट हो तो किस वक्त ऑफर कम्युनिकेट? जब नॉलेज में। लेकिन जब क्वेश्चन में इतना कह दे कि ऑफर वाज लेटर रीच्ड इन एज हैंड ऑन 8 तारीख, तो इसका मतलब है ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 8 तारीख। इसका मतलब यह है कि जब उसके पास पहुंचा तो उसने पढ़ लिया। लेकिन प्रैक्टिकली याद रखें कि किस वक्त कम्युनिकेशन समझी जाएगी? जब उसके नॉलेज में, यानी जब वो पढ़ेगा। अब अगेन आपने ये नहीं सोचना कि लेटर तो उसके घर पड़े हुए थे, हम दूसरे शहर में, हमें कैसे पता चलेगा उसने किस दिन किस वक्त लेटर खोला और ऑफर कम्युनिकेट हुई? ये वकीलों का काम होता है, हमने रूल पढ़ने हैं सिर्फ। कम्युनिकेटेड टू ऑफर समझ आ गया? ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी। एक बंदा होटल स्टे करने के लिए गया, मुझे रेंट कितना है? कहा जी 10,000 फॉर एग्जाम्पल। कहा अच्छा ठीक है जी करे। उन्होंने कहा ये ले एग्रीमेंट करे, रसीद काटी, उसके ऊपर लिखा रूम रेंट फॉर 1 नाइट स्टे 10,000, लिख के दे दिया उसको। वो बंदा गया, उसने अपना सामान रूम में रखा, बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए गया, वापिस आया, सामान गायब था। तो होटल के मालिक से कहा भाई मेरा सामान गायब हो गया, आप जिम्मेदार है, आपकी जगह से सामान गायब हो। होटल वाले ने कहा सर जो जरा आपको पर्ची दी थी ना 10,000 वाली, जरा देखिए उसके बैक साइड पे हमने लिखा हुआ है कि सामान गुम होने की जिम्मेदारी हम पे नहीं होगी। हमारे होटल में स्टे करने की कंडीशन ये है कि सामान की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, आपने खुद अपना संभाल के रखना होता है, कीमती चीजें छोड़ के नहीं जानी थी आपने। उस बंदे ने कोर्ट में केस कर दिया, जो गेस्ट था। कोर्ट ने गेस्ट के हक में फैसला दे दिया। क्यों? उन्होंने कहा आप ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन अटैच करते हैं वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करनी चाहिए आपको। ए होटल वाले तुम्हारी गलती है, तुमने कंडीशन लिखी हुई थी लेकिन स्पेसिफिकली कम्युनिकेट नहीं की थी, तुम्हें स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करनी चाहिए थी उसको। अगले सीजन में फिर वही गेस्ट गया उसी होटल में, रूम चाहिए कितना? 10,000, एग्रीमेंट हुआ। अब की बार नीचे लिखा हुआ था प्लीज टर्न ओवर द पेज फॉर कंडीशंस, नीचे लिखा हुआ था। उसने फिर वही काम किया, सामान रखा, गुम हो गया, फिर कोर्ट में केस कर दिया। अब की बार कोर्ट ने क्या फैसला किया? अब की बार कोर्ट ने कहा नहीं, होटल के मालिक के हक में फैसला होगा। क्यों? क्योंकि ऑफर के साथ कंडीशन अटैच ही कर सकते हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली कम्युनिकेट भी की है। कैसे कम्युनिकेट की? उसके साथ लिखा पेज। क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब आपके सामने कोई पेज रखा जाता है ना, तो बेसिकली वो फ्रंट पेज आप पढ़ने के रिस्पॉन्सिबल हैं, बैक पेज पढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनलेस के नीचे लिखा हो कि पेज बैक पेज पे भी जाना है, वहां पे भी कुछ चीजें लिखी हुई है। तो यही कह रहा है अगर आप कुछ कंडीशंस को, अपनी ऑफर को कंडीशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर जैसे फर्ज कीजिए अखबार में नौकरी का इश्तेहार आया, क्या यह कहा जा सकता है कि सिर्फ वही लोग इस नौकरी के लिए अहल होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया? कंडीशन ऐड की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है अगर ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट हो। क्या यह कहा जा सकता है कि जो लोग विलिंग है वो 30 तारीख से पहले पहले एप्लीकेशन हमें भेजे, 30 तारीख के बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी? क्या यह कंडीशन भी लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा, लेकिन स्पेसिफिकली कम्युनिकेट होनी चाहिए। और अगर कंडीशन ऐड की गई ऑफर में तो बताइए ऑफरी की मर्जी है कि चाहे कंडीशन माने ना माने कि उसे लाजमी कंडीशन माननी पड़ेगी। लॉ कहता है लाजमी कंडीशन माननी पड़ेगी। अगर कोई कंडीशनल ऑफर है, ऑफरी को एज इट इज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऑफरी उन कंडीशन को अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर वो मॉडिफाई करेगा तो लॉ कहता है हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं समझेंगे, काउंटर ऑफर समझेंगे, क्योंकि उसने उसको मॉडिफाई करके। क्लियर हो गया? ए ने बी से कहा कि भाई मैं अपना लैपटॉप बेचता हूं 50,000 में, लेकिन कंडीशन है क्या? पैसे एडवांस देने पड़ेंगे, लैपटॉप हफ्ते बाद मिलेगा। क्या ऐसी कंडीशन ऑफर के साथ अटैच की जा सकती है? अब बी ने एक्सेप्टेंस जो देनी है एज इट इज देनी है कि बी कहे ये लो 50,000, जितना भी एग्री हुआ था, 20, 25, 30,000 जितना भी था, ये लो पैसे पड़े हैं तुम्हारे और लाओ लैपटॉप मुझे दो अभी। क्या बी कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता?
ऑफर के साथ कंडीशन थी, कंडीशन को एज इट इज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। ठीक है, आप कंडीशन को मॉडिफाई, ऑफरी कंडीशन को मॉडिफाई, अगर ऑफरी कंडीशन को मॉडिफाई करेगा वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। क्लियर हो गया? फिर नो नेगेटिव कंफर्मेशन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नो नेगेटिव कंफर्मेशन, नॉर्मली आपने एक लाइन सुनी होगी, साइलेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, नहीं होता। लीगली इसका मतलब नहीं होता। फर्ज कीजिए मैंने ये लेटर लिखा, भाई मैं अपनी गाड़ी 10 लाख में आपको बेचता हूं, अगर आपको मंजूर नहीं है तो 7 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दीजिए। अगर 7 दिन तक आपका जवाब ना आया, मैं समझूंगा कि आपको ये ऑफर मंजूर है। उस बंदे ने जवाब दिया नहीं, इग्नोर कर दिया, क्या 7 दिन बाद एग्रीमेंट कंट्रैक्ट हो गया? कहते नहीं हो। ला कहता है अगले बंदे के लिए एक्सेप्टेंस देना ये स्पेसिफिकली जरूरी है। भाई आप ये थोड़ी है, इस तरह तो हर बंदे के पास हजारों डेली बेसिस के ऊपर लेटर आ जाएंगे कि आप, वो बंदा सारा दिन यही काम करता रहेगा, नहीं 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 मैं, मुझे ये मंजूर नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। ला कहता है नहीं, आप ये नहीं कह सकते ऑफर में ये कभी नहीं कह सकते कि अगर आपकी तरफ से जवाब ना आया तो मैं एक्सेप्टेंस समझूंगा, नहीं। लॉ कहता है ये नेगेटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर नो रिप्लाई आया तो हम समझेंगे कि आपको मंजूर है। लॉ कहता है ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफर आपने इस तरह देनी है कि अगली पार्टी को अगर मंजूर है तो वो आपको यस करे, यस करेगी तो फिर एक्सेप्टेंस समझी जाएगी। सिर्फ अगली पार्टी का साइलेंट होना काफी नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, यानी जो आपका मकसद होना चाहिए वो अगली पार्टी की, ऑफर का मकसद यही होना चाहिए कि हमें अगली पार्टी की रजामंदी की जरूरत है, ये एक फॉर्मेलिटी सी है। फिर इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर, ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। फर्स्ट कीजिए अखबार में एक टेंडर आया, टेंडर की एग्जांपल है ना इधर, हाँ है, सेल आर परचेज बाय टेंडर। टेंडर समझ अखबार में आ रहा है, हमें अपनी कंपनी के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत है, जो लोग हमें मटेरियल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं वो अपनी अपनी कोटेशंस हमारे इस ऑफिस के एड्रेस पे सेंड करें। इस तरह के टेंडर होता है ना। अब क्या होता है बेसिकली, वो जो सप्लायर्स होते हैं वो अपनी अपनी कोटेशन देते हैं। ये फैसला किसने करना है कि किस सप्लायर को ऑर्डर दें किसको ना दें? कंपनी ने कहा ए बी सी डी 4 बंदों के टेंडर नोट आए, ए को ऑर्डर दे दो, बी कोड पहुंच गया। अब कोड जाके क्या कहता है, सर देखें इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, वो थी इनकी ऑफर, मैंने कहा मैं इस रेट पे आपको चीजें सप्लाई कर दूंगा, ये थी मेरी एक्सेप्टेंस, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दिया इन्होंने, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ला कहता है नहीं भाई आप गलत समझ गए, अखबार में जो इश्तिहार आया था वो ऑफर नहीं थी, वो थी इनविटेशन टू ऑफर, कि आप लोग ऑफर दीजिए। आपने जो अपनी अपनी कोटेशन फाइल की ये ऑफर थी, और जब कंपनी ने फैसला किया कि एक ऑर्डर देना ये एक्सेप्टेंस थी। तो इनविटेशन टू ऑफर कुछ और है, ऑफर कुछ और है, और फिर ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है। एग्जांपल समझ आई? अगली एग्जांपल सुने। एक पब्लिशर ने ईमेल के जरिए से सबको ईमेल सेंड की कि हमारे पास ये किताबें हैं और इनकी कीमत ये है, सर्कुलेट कर दी इंफॉर्मेशन। एक बंदे ने कहा अच्छा मुझे ये वाली किताब भेज दें, उधर से जवाब आया ये तो खत्म हो गई है। वो बंदा कोर्ट पहुंच गया, कहने लगा सर ये देखिए, जब इन्होंने इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की ना कि इनके पास ये किताबें हैं और हर एक की कीमत ये है, तो ये इनकी तरफ से थी ऑफर। जब मैंने ऑर्डर दिया कि ये वाली किताब मुझे भेज दो, ये मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनको लाजमी किताब भेजनी चाहिए थी, नहीं भेजी, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की। कोर्ट ने क्या कहा नहीं सर आप ऑफर को गलत समझे हैं, जो लिस्ट और प्राइस सर्कुलेट की गई ना ये ऑफर नहीं थी, इनविटेशन टू ऑफर थी। जब आपने कहा मुझे ये किताब चाहिए, आपकी तरफ से ऑफर थी, उन्होंने कहा हमारे पास किताब नहीं है, इसका मतलब ऑफर रिजेक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं। तो इनविटेशन टू ऑफर कुछ और चीज है और ऑफर कुछ और चीज है।
ये इनविटेशन टू ऑफर की एग्जांपल है। इसी से प्राइस लिस्ट से मिलती जुलती चीज होती है। जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं ना, वहां पे शेल्फ पे जितनी चीजें हैं उनके साथ प्राइस लिखी होती है। वो स्टोर की तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जब आप उसको सेलेक्ट करके अपने उसमें डालते हैं अपने बैग में और काउंटर पे ले जाते हैं, तो उस वक्त काउंटर पे जाके जब आप रखते हैं काउंटर पे, तो आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं। उस वक्त जब कैशियर बैठा होता है उधर, वो अगर चाहे तो आपको ये बेच दे, चाहे तो कहे सर ये नहीं बेचनी, ये नॉट फॉर सेल है। आप ये नहीं कह सकते कि शेल्फ पे चीज मौजूद होना ऑफर थी और जब मैंने उस चीज को उठा लिया ये एक्सेप्टेंस हो गई। शेल्फ पे चीज मौजूद होना इनविटेशन टू ऑफर थी। जब आपने उसको उठा के काउंटर पे लेके गए, आपकी तरफ से ऑफर है। काउंटर वाला अगर उसको स्कैन करता है, ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। और अगर काउंटर वाला कहता है सर ये नॉट फॉर सेल है, तो उसका मतलब है आपकी ऑफर रिजेक्ट हो गई। आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते स्टोर के खिलाफ। और इसी तरह एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, ऑक्शन में भी इसी तरह होता है। एक बंदे ने कहा कि जी हम कराची में ऑक्शन करेंगे इस चीज की। पूरे मुल्क से लोग ऑक्शन पे पहुंच गए। ऑक्शन से 2 दिन पहले पता चला ऑक्शन कैंसिल हो गई। क्या ऑक्शनर जो है, ऑक्शन करने वाला, वो लायबल है कि वो चीज अब लाजमी बेचे दूसरे लोगों को? नहीं, क्योंकि जो ये जब अखबार में इश्तिहार दिया गया कि 25 तारीख को कराची में इस जगह पे ऑक्शन होगी, ये इनविटेशन टू ऑफर थी ताकि दूसरे लोग आए और अपनी ऑफर दें। ठीक है, ऑफर कब दी जाती है भला? जब ऑक्शन शुरू हो जाती है और उसमें बोली लगती है जी ये चीज कितने में, 10,000 में, दूसरा कितने में, 20,000 में, तीसरा कितने, 30,000 में, 30,001, 30,000। अब ये ऑफर होती है। और एक्सेप्टेंस कब होती है? 30,001, 30,002, 30,003। आपको पता है वो आपने फिल्मों में देखा होगा, वो थोड़ा सा होता है जैसे जज के पास होता है ना, फैसला करके जज ठक करके थोड़ा मारता है। जब ऑक्शनर वाला बोली फाइनल हो जाती है 30,003 की, ऑक्शनर वाला आपने देखा होगा ठक करके थोड़ा मारता है, जी सोल्ड। ये जो ठक करके थोड़ा मारा ये एक्सेप्टेंस है। और ये कौन सी एक्सेप्टेंस है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस दी उसने। तो ये जो चारों एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर है। इसमें जब एक पार्टी एक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, वो ऑफर होगा। कंपनी की मर्जी है एक्सेप्ट करे या ना करे। तो लॉ कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर में और ऑफर में फर्क है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आपने एक बंदे को ऑफर सेंड की, क्या वो ऑफर रिवोक हो सकती है, लैप्स हो सकती है, कैंसल हो सकती है, नल एंड वाइड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कितने तरीके, ये जरा सुनिएगा। ये वो तरीके हैं जिनसे कोई ऑफर क्या होगी? नल एंड वाइड, रिवोक। रिवोक का मतलब होता है कैंसल। कैंसलेशन को हम कहते हैं रेवोकेशन। इन केसेस में ऑफर लैप्स कर जाएगी या रिवोक हो जाएगी। कैसे हो सकती है? अब गौर से सुनिएगा। बाय ऑफरर, ऑफर करने वाला अगर चाहे तो अपनी ऑफर को कैंसल भी कर सकता है, लेकिन कब? क्वेश्चन ये है, एक्सेप्टेंस से पहले। अगर ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया फिर ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। मैंने भाई को ऑफर की, भाई 10 लाख में मेरी गाड़ी खरीदते हो? ये सोच रहे हैं। इनके सोचते सोचते मैंने कह दिया सॉरी भाई कोई ऑफर नहीं है, मैंने नहीं गाड़ी बेचनी। क्या मैं कह सकता हूं अपनी ऑफर दी मैंने रिवोक? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अगर इन्होंने कहा, मैंने कहा 10 लाख, इन्होंने कहा जी ठीक है मंजूर है, फिर मैं कहता हूं नहीं नहीं मैंने नहीं बेचनी, क्या अब कह सकता हूं? क्योंकि अब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस भी हो गई। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्सेप्टेंस के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। तो ऑफर को रिवोक करने की पहली ऑप्शन क्या है? पहला तरीका क्या? ऑफरर खुद ही, जिसने ऑफर की थी वो खुद ही उसको रिवोक कर ले। लेकिन कब तक रिवोक कर सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले पहले, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं, एक्सेप्टेंस से पहले पहले।
अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, समझा दूं? इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाला कंसेप्ट है। यहां पे क्या लिखा? ऑफर रिवोकर्स कब? एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस कब होगी? सुने, 1 तारीख को लेटर लिखा, भाई 10 लाख में गाड़ी खरीदते हो, कराची वाले को। लेटर पहुंचा 7 तारीख को। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 7 को। 7 से पहले तो नहीं कम्युनिकेट हुई ना। उसने 10 तारीख को लेटर लिखा, यस, लेटर बॉक्स में डाल दिया 10 तारीख को। मेरे तक पहुंचा 15 तारीख को। मैंने देखा लिखा था यस। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? 10 तारीख को जब उसने बॉक्स में लेटर डाला, या 15 तारीख को जब लेटर मेरे हाथ में आया? लॉ कहता है एक्सेप्टेंस 2 स्टेजेस पे होती है, 2 फेजेस में। एक्सेप्टेंस कितने फेजेस में होती है? 2 फेज में। एक है एज अगेंस्ट ऑफरर, और दूसरे है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब क्या है? ये अल्फाज समझ ले। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब क्या है? एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफर बाइंडिंग हो गया। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर का मतलब क्या है? कि अब एक्सेप्टर बाइंडिंग हो गया। सुने, लॉ क्या कहता है? एक्सेप्टेंस 2 फेजेस या 2 स्टेजेस पे कंप्लीट होगी। जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला, अब उसके हाथ से लेटर निकल गया, अब वो उसको वापस तो नहीं ले सकता। बॉक्स में एक दफा पोस्ट कर दे लेटर को, वापस तो नहीं ना ले सकते। ईमेल सेंड कर दी, वापस तो नहीं ले सकते। जब सेंड कर दी, ये एक्सेप्टेंस हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर, यानी ये एक्सेप्टेंस ऑफरर के ऊपर बाइंडिंग हो गई। ऑफरर अगर चाहे तो अब अपनी ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? मेरी एक्सेप्टेंस, कराची वाले की एक्सेप्टेंस बाइंडिंग हो गई। किस वक्त बाइंडिंग हुई? एक्सेप्टेंस बाइंडिंग होगी एज अगेंस्ट ऑफरर कब? जब ऑफरी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर देगा। एज अगेंस्ट का मतलब यह है ऑफरी अब ऑफरर बाइंड हो गया। ऑफरर बाइंड हो गया, यानी ऑफरर अब अपनी ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन जब यह लेटर ऑफरर तक पहुंचेगा, एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर तक पहुंचेगा, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट ऑफरी, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। कब? जब ये लेटर उस तक पहुंचेगा। फिर से सुनिए, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? जब ऑफर उसके नॉलेज में आएगी, ऑफरी के। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज क्या है? जब लेटर बॉक्स में, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा। दूसरी स्टेज क्या है? जब लेटर ऑफर तक पहुंचेगा। दोनों स्टेज में फर्क क्या है? जब लेटर मैंने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया ना, अब जो ऑफरर है वो अपनी ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज अगेंस्ट ऑफरर एक्सेप्टेंस बाइंडिंग हो गई, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। यानी ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब क्या है? ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, अब उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरी अभी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर मैंने लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस में लेटर डाल दिया, बाद में मुझे याद आया, हो यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे तो, क्या मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता हूं? इसका जवाब है यस। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर
ऑफरर के पास पहुंचने से पहले पहले ये कह देना चाहिए कि सर ये ऑफर मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर ये लेटर ऑफरर के पास पहुंच गया तो ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी एज अगेंस्ट ऑफरी। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब क्या है? अब ऑफरी भी बाइंडिंग हो गया। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब क्या है? ऑफरर बाइंडिंग। भी थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है, समझ आया ना? ऑफर का सिंपल रूल है कि जब ये ऑफरी के नॉलेज में आ गई, कम्युनिकेट हो गई। एक्सेप्टेंस का रूल ट्रिकी है। एक्सेप्टेंस 2 स्टेजेस पे होती है, एज अगेंस्ट ऑफरर और फिर एज अगेंस्ट ऑफरी। एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब क्या है कि ऑफरर के ऊपर बाइंडिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बैकआउट नहीं कर सकता। और एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब क्या है? ऑफरी के ऊपर भी बाइंडिंग हो, वो भी बैकआउट नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर कब कम्युनिकेट होती है? एज अगेंस्ट ऑफरर। लेटर डालते हैं और वो उसकी पहुंच से बाहर हो गया, ऑफरर के हाथ से निकल गया, और एज अगेंस्ट वो ऑफरी के हाथ से निकल गया जब लेटर, तो वो अब, और एज अगेंस्ट ऑफरी कब कम्युनिकेट होती है एक्सेप्टेंस? जब ऑफर को डिलीवर होगा। भाई बात समझ आई? थोड़ी सी ट्रिकी थी, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए और फिर पढ़िए। और एक केस स्टडी, बहुत अच्छी केस स्टडी आई कैप ने बनाई है इस कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि ट्रिकी था इसलिए आई कैप ने भी टेस्ट किया। और बहुत अच्छी केस स्टडी माइंड में आपको बताऊंगा, वो आपने जरूर लाजमी करनी है। तो ऑफरर क्या ऑफर को रिवोक कर सकता है? बिल्कुल। कब? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक्सेप्टेंस, वो ऑफरी की एक्सेप्ट, ऑफरी रिवोक कर सकता है। हाँ, कैसे? नो करते। ऑफरी कैसे ऑफर को रिवोक कर सकता है? नो, मुझे मंजूर नहीं, ऑफर रिवोक हो गई। मैंने भाई को कहा भाई 10 लाख में मेरी गाड़ी खरीदो, उन्होंने कहा नो, ऑफर रिवोक हो गई। देखिए, मैंने कहा 10 लाख में गाड़ी खरीदते हो, ये सोच रहे भाई। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी, अब नहीं मैंने गाड़ी बेचनी। ऑफर रिवोक हुई, किसने की? ऑफरर ने। मैंने कहा 10 लाख में गाड़ी बेचते हो, उन्होंने थोड़ा सा सोचा, कहा नहीं। 10 लाख में गाड़ी खरीदते हो, उन्होंने थोड़ा सा सोचा, कहा नहीं खरीदता। ये भी ऑफर रिवोक हो गई। लेकिन अब किसने की? ऑफरी ऑफर रिवोक करके दोबारा एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ, रिवोक करके। इन्होंने कह दिया मुझे मंजूर नहीं है, मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन कहा मुझे मंजूर है, अब नहीं हो सकते, ऑफर कैंसिल होगी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, बाकी आसान है। अगर क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? अगर कंडीशन पूरी नहीं की गई, रिवोक हो गई। एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। मैंने भाई को कहा भाई अब मेरी गाड़ी 10 लाख में खरीदते हो, अगर खरीदते हो ना तो मुझे तुमने लेटर लिख के बताना है। इन्होंने मुझे लेटर लिख के नहीं, एसएमएस के जरिए से कहा दिया यस। क्या ये वैलिड है? हम कहेंगे ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं। ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर और कंडीशन ये मिलता जुलता है, लेकिन में फर्क है। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब खास तौर पे सिर्फ इतना होता है कि आपने अगर एक्सेप्ट करना है ना तो हमें इस तरीके से इतला दें। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब है आप इतला किस तरीके से देंगे। कंडीशन बहुत सी ऐड की जा सकती है, क्वालिफिकेशन के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब क्या है कि लेटर के जरिए से इतला देंगे आप, मैसेज, एसएमएस के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए, किस तरीके से। तो अगर कंडीशंस जो ऑफर के साथ अटैच की गई थी वो पूरी नहीं की, ऑफर खत्म। अगर एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब, जिस मैनर में कहा गया था ऑफर में कि आपने अगर एक्सेप्ट करना है तो इस तरीके से इतला दे हमें, उस तरीके से प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं दी गई, ऑफर खत्म। टाइम मेंशन किया गया था, इससे पहले पहले ऑफर का जवाब दे, टाइम गुजर गया, ऑफर खत्म। और अगर टाइम मेंशन नहीं किया गया था ऑफर में तो इसका यह मतलब नहीं ऑफर ता क़यामत के लिए वैलिड है। जहां पे टाइम मेंशन नहीं किया जाता, जहां पे रिम्यूनरेशन मेंशन नहीं की जाती, वहां पे वो क्या समझा जाता है? रीजनेबल। पता है एजेंसी में कंसल्ट बड़ा था, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में अगर कोई रिम्यूनरेशन एग्री नहीं हुई तो क्या एजेंट फ्री काम करेगा? रीजनेबल रिम्यूनरेशन होगी। हाँ, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिख दिया गया कि एजेंट काम करेगा और कोई पैसे नहीं लेगा, फिर उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर कंसीडरेशन के बारे में साइलेंट है, रिम्यूनरेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो फिर रीजनेबल प्राइस दी जाती है। तो टाइम मेंशन किया हुआ था, वो पास हो गया, ऑफर खत्म। टाइम मेंशन नहीं किया गया था, रीजनेबल टाइम गुजरा तो ऑफर खत्म। काउंटर ऑफर कर दे, मैंने ऑफर की, भाई ने आगे काउंटर ऑफर कर दी, तो काउंटर ऑफर क्या करती है भला? को कैंसिल कर देती है, रिवोक कर देती है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन, गाड़ी बेचनी थी इतवार को, जुम्मे को एक्सीडेंट हो, डिस्ट्रॉय हो गई, क्या खत्म हो, ऑफर ही नहीं रही। इसी तरह इलीगैलिटी, इलीगल गवर्नमेंट बैन लगा दे, मैंने इंडिया वाले को ऑफर की, हाँ भाईजान आप जो टमाटर है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से मुझे भेजते हैं पाकिस्तान में, अभी ऑफर किया, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ऑफर क्योंकि इलीगल हो गया। डेथ आर इनसैनिटी बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए या वो इनसैनिटी का मतलब होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बन जाए, तो ऑफर खत्म। अच्छा यहां पे लेकिन मैं एंड पे ना दोबारा इस वाले कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहता हूं, लेकिन अब इस कंसेप्ट के थ्रू। मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने ऑफर, मैं घर खरीदते हो, मिस्टर बी सोच रहा है, ए की डेथ हो गई, ऑफर खत्म हुई कि नहीं? हो गया। डेथ हो गई या इंसैनिटी होगी, एक ही चीज है, मैं डेथ की एग्जांपल लेके चलूंगा, लेकिन डेथ और इंसैनिटी एक ही रूल है। अच्छा ए ने कहा बी को मेरा घर खरीदते हो, और बी सोच रहा, बी ने सोच के फैसला किया यस, और लेटर सेंड कर दिया, गौर से सुनिएगा, लेटर 10 तारीख को सेंड कर दिया, लेटर पहुंचा 15 तारीख को, और जब लेटर पहुंचा 12 तारीख को एक ही डेथ हो चुकी थी। बताइए कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ऑफर लैप्स हुई? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये बाइंडिंग है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? 10 तारीख को उसने पोस्ट कर दिया था, ये जिस दिन पोस्ट किया एज अगेंस्ट ऑफरर ये बाइंडिंग हो गया था, तो एग्रीमेंट किस तारीख को हो गया? 10 तारीख को। क्लियर हुई है बात? अच्छा अब सुने, बैंक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बैंक वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें एक कंसेप्ट था कि बैंक कब चेक की पेमेंट को रोकता है, जब कस्टमर की डेथ हो या जब उसके पास नोटिस पहुंचे? जब बैंक के पास नोटिस पहुंचे। अच्छा अब सुनिएगा, ए ने 1 तारीख को कहा, ऑफर दी बी को मेरा घर खरीदते हो, अब बी सोच रहा है खरीदू के ना खरीदू। 5 तारीख को एक ही डेथ हो गई, बी को नहीं पता, बी सोच रहा है घर खरीदू के ना खरीदू। 8 तारीख को उसने लेटर सेंड की पोस्ट किया मैं घर खरीदता हूं, और भेज दिया। 10 तारीख को बी को पता चला है की तो डेथ हो गई है 5 को, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हालांकि एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी 8 तारीख को एक्सेप्टेंस हुई ना कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर, 8 तारीख को हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैलिड, और उसकी डेथ 5 तारीख को हो चुकी थी, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों? बी को पता ही नहीं था, बी को उसकी डेथ का पता ही नहीं था, तो इसलिए जब डेथ का पता चलेगा तब ऑफर कैंसिल होगी। अगर डेथ का पता चलने से पहले पहले एक्सेप्टेंस दे दी जाए तो वो वैलिड होगा, चाहे एक्सेप्टेंस से पहले डेथ क्यों ना हो गई हो। ये समझ आया? डेथ आर इंसैनिटी बिफोर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर ऑफर एक्सेप्ट कर ले बिफोर नॉलेज ऑफ डेथ ऑफ ऑफरर। ये बात समझ आ रही है जी? तो ये था हमारा पार्ट 2 इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का, जो कि रिलेट कर रहा था ऑफर से। इसमें हमने 3 चीजें क्या पढ़ी? ऑफर की टाइप्स, एसेंशियल्स और रेवोकेशन ऑफ ऑफर। अब जो आपने करना है, होम असाइनमेंट क्या है आपकी, के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 5
और 6 इनके क्वेश्चंस करने हैं आपने। और इनमें क्या वो क्वेश्चन है? अच्छा, वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ना बहुत अहम है, वो 4, 5 और 6 में नहीं है, वो है क्वेश्चन नंबर 38। तो 4, 5 और 6 के क्वेश्चन करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 38, ये केस स्टडी है पेज 26 पे, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छी केस स्टडी है और तसल्ली से अटेम्प्ट करना है। इसके ऊपर 10-15 मिनट लगाएं। इसमें डेट्स की भी ऊंच नीच है, तो इससे आपका ऑफर और कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। मुझे बाद में एक्सेप्टेंस में आसानी हो जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह इसकी केस स्टडी जो है वो कल डिस्कस करेंगे, और एक्सेप्टेंस जो है ये भी कंसेप्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।